अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। बहुत से दोस्त अहबाब हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि सर हमने इस कंपनी में अप्लाई किया, हमने अपनी सीवी भेजी, लेकिन हमें कई तरफ से कॉल रिसीव नहीं होती, कोई कंपनी हमको रिप्लाई नहीं करती। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सिंपल वजह है एटीएस। एटीएस क्या होता है, ये किस तरह काम करता है और क्या इसके यानी कि टिप्स हैं जिसके थ्रू आपकी इसकी सीवी गुजर जाए, उसके बारे में सारी तफसील से बात करूंगा। सबसे पहली बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एमरेट्स एयरलाइन हो गया, ट्रांसगार्ड कंपनी हो गई, फार्निक कंपनी हो गई, जुमेरा ग्रुप हो गई, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमआर टाइप, ये सारा एक प्रोसेस ये अख्तियार करती हैं। इनका एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है। जितनी भी कंपनी, छोटी कंपनी भी अभी ये अप्लाई कर रही हैं, ताकि ये जो एटीएस सिस्टम है, ये होता है एक्चुअली एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपकी सीवी गुजरती है। अब एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर वो एक बड़ी कंपनी है, वो 1000 लोगों को, 500 300 लोगों को हायर कर रही है, तो वो एक टाइम में उनको 5000 सीवी आ गई या 4000 आ गई या 1000 आ गई, तो हर सीवी को नहीं पढ़ सकते। तो कंपनीज, बड़ी कंपनीज ने क्या किया है कि उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू एटीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जो एप्लीकेशन जो आपकी सीवी को स्कैन करता है, ट्रैक करता है। तो जो जो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके मुताबिक वो आपकी सीवी एचआर तक पहुंचा देता है, और उसमें 75% सीवीज रिजेक्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। वो आपका जो एटीएस सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और 25% जो सीवीज होती हैं वो एचआर के सामने आ जाती हैं, जिसमें वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपको कॉल आती है। तो एटीएस सिस्टम काम कैसे करता है और इससे निकलना कैसे है, इस पर बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप सीवी भेजते हैं तो ये आपके सीवी को स्कैन करता है। एटीएस सिस्टम, एटीएस सिस्टम आपकी सीवी को स्कैन करता है। तो उस स्कैनिंग के दौरान उनके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। याद रखिएगा कि कोई कंपनी जब भी किसी जॉब यानी कि ऐड देती है या वो, तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपने कॉपी करना है और अपनी सीवी में डालना है। जैसे कि रिसेंटली कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो एमरेट्स एयरलाइन में छोटे और बड़ी गाड़ियों के लिए ड्राइवर हायर कर रही है एमरेट्स लाइन में, तो उसमें मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिखाया था। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपने क्या करना है, अपनी सीवी के अंदर डालना है। कहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, और जॉब के प्रपोज क्या है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको यानी कि थोड़ा बहुत करके, चेंजिंग करके अपने सीवी में डाल दें। ये एक तो एक तरीका हो गया, वन टिप हो गया। दूसरा टिप क्या है, अपने सीवी को सिंपल रखें। चूंकि कंप्यूटर स्कैन नहीं करता तस्वीरों को, तो आपने उसमें तस्वीर भी ना डालें। जो कंपनी वो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो तस्वीर ना डालें। बस लोग तस्वीर डाल देते हैं, कलरफुल तस्वीर, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो आपकी तस्वीर को मैनेज नहीं कर रही होती, तो आप उसमें तस्वीर ना डालें प्लीज़। तो क्योंकि कंप्यूटर तस्वीर को स्कैन नहीं करता, एक तो ये पॉइंट हो गई। तो आप सिंपल सी सीवी भेजें। और दूसरा, आपने जो फाउंड्स हैं, आपके जो लिखाई के वर्ड्स हैं, वो भी डिफ़िकल्ट तौर पर ना डालें। तो उसमें टाइम्स ऑफ रोमन और दूसरा जो आरियल है, ये दो फाउंड्स यूज़ करें। दो फाउंड्स हैं, इसको यूज़ करें, क्योंकि कंप्यूटर इन चीज़ों को दो को जल्दी एनालाइज कर देता है। और यूज स्टैंड सेक्शन टाइटल एक्सपीरियंस। जो आपकी लाइन कॉलम्स है ना, वो नहीं बनाई। यहाँ पर कॉलम्स लगा दिए, टेक्स्ट मार लगा दिए, ये बिल्कुल से उसमें ना लगाएं, क्योंकि जो लाइंस आप लगाएंगे ना, तो आप अपनी सीवी को आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। और जब अपनी सीवी को आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा और सिंपली उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अपनी सीवी को जितना हो सके उसमें लाइन वगैरह ना डालें। और जो चौथी बात है, अपनी सीवी को सिंपल रखें। जितना आप सिंपल रख सकते हैं, उसमें ये तस्वीर लगा दी, इधर साइड पे ये लिख दिया, वो लिख दिया, बिल्कुल नहीं। आपने जब बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है, तो अपनी सीवीज को सिंपल, नो लाइंस, नो ऐसी उल्टी सीधी उसमें तस्वीरें लगा दी, उसमें क्या कर दिया, फॉन्ट्स गलत लगा दी, तो ये भी नहीं करना है। और इसके साथ जो आपकी जो सीवी है, उसको उसमें जो कवर है, जो आपका यानी कि जो भी कंपनी है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी के लिए आपने अपनी सीवी बना दी, ठीक है, लेकिन दूसरी कंपनी भी जब आप अप्लाई करेंगे, तो अपनी सीवी को चेंज करें, उसके हिसाब से आप चेंज करते जाएं। ये ना हो कि एक कंपनी के भी लिए वही बनाई है, तो यहाँ भी मैं यही पोस्ट करूंगा, मैंने अपनी सीवी तैयार कर ली है, 41 भाई ने बता दिया था, जाफर भाई ने बता दिया था, तो हम अब इस तरह सीधा मैं इसी पर अप्लाई करूंगा। जो भी कंपनी आपको, अगर ऐसी कंपनी से कॉल नहीं है, दूसरी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, उससे ज़्यादा सामान कैच करके अपनी सीवी में डाल दें, तो ये एक तरीका हो जाएगा। और भाई और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, आपको सीवी अगर बनानी नहीं आती, तो मैंने इस पर डिफरेंट टाइप्स की वो बनाई हुई है। याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज़रूरी होता है कवर लेटर लिखना, किसी भी सीवी अगर आप भेज रहे हैं उसके साथ कवर लेटर लिखना भी बहुत ज़रूरी है, जो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ये वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत ही लोगों ने उसको लाइक किया और उसको बहुत नॉलेज हासिल किया है। तो कवर लेटर का बहुत से लोगों का पता नहीं है। दूसरी बात, सीवी किस तरह लिखते हैं, सीवी में क्या डालना है, हाउ टू राइट ए क्लियर सीवी, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ये आप देख सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लें कि सीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी होती हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाए। एक तो ये प्रो ओके। अब आपको सीवी बनाना ही है तो आप टाइपिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाते हैं, आप उसको बताते हैं, लेकिन वो आपकी तबीयत के मुताबिक अपनी सीवी नहीं बनाता। आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू आप सीवी बना सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, वो चेक कर लें। उसमें वो आपको ऑप्शन भी देगा, आप अपनी सीवी बनाते जाएं, वो आपको ऑप्शन देता जाएगा, हाउ टू मेक सीवी ऑन मोबाइल, बहुत ईजी है। वो आपको ऑप्शन देता जाएगा और आपको बहुत से एक सीवी बनाने की, जो आपकी अगर ड्राइवर की जॉब है तो आपको ड्राइवर के रिलेटेड बहुत से ऑप्शन दे देगा, और उसमें आप सीवी में डालते जाएं, वहाँ पर आपकी सीवी बन जाएगी, उसमें तस्वीर लगाना सब कुछ बहुत ईजी है। तो ये 3 वीडियोस लाजिम देखें, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और ये जो एटीएस सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, ये आज मैंने तफसील से बता दिया, इसीलिए आप लोगों को कॉल नहीं आती। बहुत से पाकिस्तानी दोस्त जो होते हैं, सर हमें कॉल नहीं आती, हमें ये दूसरे टाइप के लोगों को ले देते हैं। हमारी गलती यहाँ पर हमें है, हमारा जो नक्स है वो हम अपने करेक्ट करते नहीं हैं, हम अपने सीवी को अपडेट नहीं करते, हम अपने एटीएस सिस्टम के बारे में मालूम ही नहीं है। तो प्लीज़ ये इस चीज़ को समझिए और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 41 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाए, तो उससे जॉब हासिल करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है आजकल जॉब हासिल करना एक कंपटीशन बन गया है, ख़ासकर यूएई में। तो जितना आपके पास नॉलेज होगा, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना आपके पास लेस नॉलेज होगा, आप अवेयरनेस नहीं होगी, आपको जॉब मिलने के चांसेस भी कम होंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मेरा अपना भी ख्याल रखेगा और इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।